जरा अगर दो अलग अलग यूनिवर्स के सबसे खतरनाक विलन आमने सामने आ जाएं, एक तरफ नारुतो का उचिहा ओबीटो और दूसरी तरफ जुजुत्सु काइसेन का रियोमैन सुकुना। चलिए देखते हैं कि जब ये दो जबरदस्त ताकतें टकराएंगी तो आखिर नतीजा क्या होगा। लेकिन ये कोई इत्तफाकन हुई मुलाकात बिल्कुल नहीं थी। जैसा कि ओबितो के इन शब्दों से साफ है, ये एक सोची समझी चाल थी। सुकुरा यहां अपनी मर्जी से नहीं आया था, उसे एक बहुत बड़ी साजिश के तहत यहां लाया गया था। ये टक्कर ताकत की लड़ाई से पहले एक दूसरे की ताकत को पहचानने के बारे में थी। ओबिटो यहां साफ साफ जता रहा था कि वो बहुत अच्छे से जानता है कि उसके सामने कौन खड़ा है, सांपों का बेताज बादशाह खुद सुकुना। तो यहां बात लड़ाई झगड़े की नहीं बल्कि एक तरह से रिक्रूटमेंट की हो रही थी। ओबिटो सुकुना से लड़ने नहीं आया था बल्कि उसे अपनी टीम में शामिल करने आया था, एक बहुत बहुत बड़े मकसद के लिए। तो कहानी शुरू होती है ओबिटो के सुकुना को ढूंढ निकालने से। लेकिन ये लड़ाई का न्योता नहीं था, नहीं, बल्कि एक ऐसी पेशकश थी जो शायद दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती थी। और यहीं पे ये मुलाकात दिलचस्प हो जाती है। देखिए, एक तरफ ओबिटो है जो हर लड़ाई हर नफरत को खत्म करके एक सपनों की दुनिया बनाना चाहता है, और दूसरी तरफ है सुकुना जो खुद तबाही और बर्बादी का दूसरा नाम है। यही विरोधाभास इस मुलाकात को इतना खतरनाक बना देता है। ओबिटो का प्रस्ताव बिल्कुल साफ था, एकदम क्रिस्टल क्लियर। सुकुना की जो बेहिसाब ताकत है वही वो आखिरी कड़ी थी जिसकी ओबिटो को अपनी योजना पूरी करने के लिए जरूरत थी। मतलब सुकुना सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि इस पूरी साजिश का सबसे जरूरी हिस्सा बनने वाला था। तो आखिर ये दुनिया बदलने वाली योजना थी क्या? क्या था ये प्रोजेक्ट तुत्सुकीनो में जिसका हिस्सा वो सुकुना को बनाना चाहता था? अगर आसान शब्दों में समझें तो इन्फिनिट सुकोयोमी एक बहुत बड़ा पूरी दुनिया पर फैलने वाला गेंजुत्सु है, एक तरह का भ्रम। इसका मकसद हर इंसान को एक ऐसे आदर्श सपने में कैद करना है जहां कोई दुख, दर्द या लड़ाई नहीं होगी। ओबिटो का प्लान 3 आसान लेकिन उतने ही खतरनाक कदमों में बटा था। पहला, सुकुना की शक्ति हासिल करो। दूसरा, उस शक्ति का इस्तेमाल करके चांद पर अपनी आंख प्रोजेक्ट करो। और तीसरा और आखिरी कदम, पूरी दुनिया को एक खूबसूरत सपने में हमेशा के लिए कैद कर लो। इस पूरी योजना का अंतिम लक्ष्य एक आदर्श दुनिया, एक यूटोपिया बनाना था। एक ऐसी दुनिया जहां कोई अलगाव ना हो, कोई संघर्ष ना हो। ओबिटो की नज़र में ये ज़बरदस्ती से लाई गई शांति ही इंसानियत को बचाने का आखिरी रास्ता थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सुकुना ही क्यों? इस इतने बड़े प्लान के लिए उससे ही क्यों चुना गया? आखिर उसमें ऐसी क्या खासियत थी जो ओबिटो को चाहिए थी? इसका जवाब है कि सुकुना इस योजना का सिर्फ एक सिपाही नहीं बल्कि इसका इंजन था। उसकी जो बेहिसाब शापित ऊर्जा है, उसके बिना ये प्लान कभी पूरा हो ही नहीं सकता था। सिर्फ सुकुना ही इस तकनीक को इतनी शक्ति दे सकता था कि ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले ले। लेकिन सुकुना जैसे शख्स से शांति से बात करने की उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी है। बातचीत का दौर खत्म हुआ और सुकुना ने अपना जवाब दिया अपने अंदाज में। सुकुना का जवाब शब्दों में नहीं बल्कि अपनी सबसे घातक तकनीक से आता है, डोमेन एक्सपेंशन, मेलवोलेंट श्राइन। ये एक ऐसा मूव है जो आमतौर पर किसी भी दुश्मन के लिए गेम ओवर होता है। लेकिन इसका असर हुआ कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो। सुकुना का सबसे शक्तिशाली हमला पूरी तरह से बेकार गया, जैसे उसने हवा में ही तलवार चला दी हो। और इसकी वजह थी ओबिटो की अपनी रहस्यमयी तकनीक कामुई। इस तकनीक की वजह से वो एक अलग ही डायमेंशन में मौजूद था जहां कोई भी हमला उस तक पहुंच ही नहीं सकता था। और अचानक ही दोनों की ताकत के बीच का जो असली फासला था ना, वो सबके सामने आ गया। और बस यहीं पर ओबिटो अपना पूरा दबदबा कायम कर लेता है। अब बातचीत खत्म हो चुकी थी, अब भर्ती की ये प्रक्रिया एक जबरन अधिग्रहण में बदल गई थी। और तभी ओबिटो अपना आखिरी पत्ता खेलता है। उसने बताया कि ये लड़ाई कभी बराबर के मैदान पर थी ही नहीं। वे हमेशा से ओबिटो के अपने कामुई डायमेंशन में थे, एक ऐसी जगह जहां के नियम और यहां तक की हकीकत भी ओबिटो खुद तय करता था। और ओबिटो के इन आखिरी ठंडे शब्दों के साथ सुकुना का पकड़ा जाना और इस प्लान में उसकी जबरन भागीदारी तय हो जाती है। शापों का राजा अब एक बड़े खेल का सिर्फ एक मोहरा बन चुका था। तब सवाल यह है कि क्या होता है जब एक अजेय ताकत एक ऐसी शक्ति के हाथों में कैद हो जाती है जिससे छुआ तक नहीं जा सकता? इस खतरनाक गठबंधन का अंजाम आखिर क्या होगा? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं।